जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक पाकिस्तान में एक बड़ी खबर आई है जनाब कि बर इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज़ हैं वो चेंज कर दिए हैं। मैं पढ़ रहा था कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया और जो जो स्लेवरी के सिग्नेचर्स थे, इंडिया वहाँ से निकल आया है और ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट ओवरऑल करना चाह रहा है जो ब्रिटिश एरिया के इरा के जो कॉलोनियल लॉज़ थे। अब ये कहा जाता है कि ये जो लॉज़ थे, ये बेसिकली इनका काम ये था कि ये कॉलोनियल रूल को प्रोटेक्ट करते थे। कॉलोनियल जो रूलर्स थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। इनका जो मकसद था, वो पनिश करना था, इंसाफ़ नहीं था। और ये बेसिकली आज जो भारत के क्या नाम है उनका होम मिनिस्टर साहब, ये उन्होंने भी बात की है और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने कहा कि हम स्वीपिंग चेंजेस कर रहे हैं लॉज़ के अंदर और ये एक बड़ा जिसे वो कहते हैं ना कि एक 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 बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको लार्जली देखें कि हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को और फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं, वो मसले हैं, लेकिन एट लीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ द करेज उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास करेज है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज़ बनाती है जो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आते हैं। और एक-एक दिन में 30-30, 20-20, 40-40 लॉज़ बना देते हैं। पार्लियामेंट में काम नहीं होता या उसको जो प्रॉपर जो उनकी जो होती हैं कमिटीज़ होती हैं उनमें डिस्कस नहीं किया जाता। अब ये जो लॉज़ इंडिया की हुकूमत ने किए हैं बेसिकली इसमें ये मॉब लिंचिंग के ऊपर और जो ख़वातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। जिसे वो कहते हैं ना ये सारे जो इंडिया के इंडियन पीनल कोड जो है उसके जितने भी स्टैच्यूज़ थे, जो जो पुलिस वग़ैरह चलाते था सारा कुछ, ये 19th सेंचुरी के थे और ये उस वक़्त जो ब्रिटिश क्राउन के दौर की सारी चीज़ें थी। और ये जो लॉज़ थे ये जैसे मैंने पहले कहा इनका काम ही कॉलोनियल रूल को स्ट्रेंथन करना था, रूलर्स को प्रोटेक्ट करना था और लोगों को इंसाफ़ नहीं देना लेकिन पनिश करना था। ज़ाहिर-सी बात है 19th सेंचुरी की और ज़रूरियात है 2023 में और जो है वो तब्दीलियाँ हैं। सो ये एक जिसे वो कहते हैं ना बड़ा शोर मचा हुआ है इन लॉज़ को लेकर के। और पर्टिकुलरली क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है बड़ी तेज़ी से प्राय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया भारत के अंदर। फिर ये है कि पार्लियामेंट के अंदर वो जो एक चल रहा था, टसल भी चल रही थी। लेकिन ये लॉज़ की वजह से इन पार्लियामेंट्री ये जो कवानीन हैं, इनकी वजह से ज़ाहिर बात है एक जिसे वो कहते हैं ना कि एक एक नई डायरेक्शन सेट हो गई है। मोदी साहब जो कि बार-बार जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ हेडिंग द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट लेकिन वो एक चीज़ है कि जितने भी कॉलोनियल रूल की जो हिस्ट्री है, बुक्स हैं, अर्बन लैंडस्केप है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक-एक चीज़ को पीछे हटा रहे हैं। वैसे टेक्निकली बात बनती भी इसमें ज़ाहिर बात है ये वज़न है कि एक मुल्क है, उसकी अवाम है, उसने एक बंदे को चुना है ज़ाहिर बात है उन्होंने उसको किसी और मुल्क के लिए नहीं चुना। और हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं, उनका काम ये होता है कि मॉडर्न डे के हिसाब से चीज़ें करते जाएँ। अब होता ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता या उनके पास टाइम से मुराद ये है कि वो पावर में आते हैं, लेकिन उनके पास चैलेंजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जब चैलेंजेज़ ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो जो चीज़ें करने वाली होती हैं, वो नहीं कर रहे, वो डे टू डे गवर्नेंस कर रहे होते हैं। जो लार्ज स्केल पे, नेशनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ लानी होती हैं, जिनकी वजह से आप जो मुल्क की डायरेक्शन सेट होती है या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई वो जो सिंबल्स थे, वो हटते हैं वो ज़ाहिर बात है, वो एक ऐसी चीज़ है। अभी जितने भी ये कॉलोनियल एरा के जो स्ट्रक्चर्स थे फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसको देखा जाए, ठीक है जी। मोदी साहब ने अगर आप देखें तो एक जो स्टैच्यू था सुभाष चंद्र बोस का, एक इंडिपेंडेंस हीरो का वो इनॉग्रेट किया और फिर बहुत सारी जो जैसे मैंने कहा ना किताबों के हवाले से देखें हिस्ट्री ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तब्दील की हैं।
اور اس حوالے سے انڈیا جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہے۔ پاکستان جو ہے اس حوالے سے ایکٹیو نہیں ہے۔ یہاں پہ پارلیمنٹ اور سیاستدان اور لوگ یہ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو چینج کرنا ہے۔ ہم نے اپنی یہ جو ہم جو ڈی کالونائزیشن کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو ڈی کالونائزیشن کی بات ہے، یہ کس انداز سے کرتے ہیں، اور ہم کس انداز سے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے قانون بنا لیا، ملک بنا لیا، سارا کچھ یہاں پہ چیزیں کر لی، لیکن کیونکہ مائنڈ سیٹ سارا وہ پرانا ہے، اور ساری کی ساری جو ایلیٹ ہے وہ پرانے انداز کی ہے، جو باہر سے پڑھ کے آتی ہے۔ گو کہ باہر میں پڑھنا جانا چاہیے، باہر پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن لارجلی جو لوکل لوگ ہیں، جو وہ کہا جاتا ہے نا، اکثر کہا جاتا ہے کہ لوکل لوگوں کے لیے لوکل سولوشن ہوتے ہیں۔ آپ لوکل یہاں پہ جو لوگوں کے لیے باہر سے سولوشن امپورٹ نہیں کرتے۔ سو یہ انڈین پارلیمنٹ جو ہے، یہ اس کے بڑے احسن اقدام ہیں۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں جی کہ ان کی پارلیمنٹ میں یہ ہو گیا، پارلیمنٹ میں وہ ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کل رات میں ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس پہ میں نے اسپیچز دیکھی، اینڈ ٹرسٹ می، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ایک طرف مودی صاحب بات کر رہے ہیں، ہمارا وزیر اعظم تو ٹائم ہی نہیں دیتا تھا، عمران خان تو پارلیمنٹ میں ٹائم ہی نہیں دیتا، اینڈ دین منسٹرز تو بیٹھتے ہی نہیں تھے، اور اپوزیشن لیڈر ہے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ارسپیکٹو ڈسکشن کیا ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، ارسپیکٹو ڈسکشن کیا ہو رہی ہے۔ میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک ہیلدی ڈسکشن ہو، ہمیں پتہ چلے۔ میں وہ دیکھتا تھا سمرتی ایرانی جو ہیں وہ کس طرح بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی تھیں، اور بڑے وہ ہر چیز کو جواب دے رہی ہیں، اور ادھر سے اپوزیشن بھی جواب دے رہی ہے ہماری حکومت کیسے چلتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب پاور میں آ گئے ہیں، یہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عمران خان جو ہیں وہ جب آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے۔ وہ تو پارلیمنٹ میں کہتے ہیں میں ادھر کیا کرنے آؤں، میں ٹائم ضائع کرنے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ مودی صاحب اتنا پارلیمنٹ نہیں آتے یا نہیں کرتے، لیکن دا کوسچن از کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیموکریسی کا کیا حال کر دیا، اپنی پارلیمنٹ کا کیا حال کر دیا۔ انڈیا کی ڈیموکریسی ایٹ لیسٹ جیسی تیسی بھی ہے، ڈیموکریٹس تو رن کر رہے ہیں نا۔ یہ تو ہمارے پولیٹیشنز کے لیے شرم کی بات ہے کہ ڈیموکریسی ہماری پارلیمنٹ کو ڈیموکریٹس نہیں، ان ڈیموکریٹک لوگ چلاتے ہیں۔ اور پھر جب باتیں کریں، مطلب آپ لوگ ہم سے کیا وعدے کرتے ہیں؟ آپ جب پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ ہمیں موقع دیں۔ جب آپ کو پارلیمنٹ میں پہنچایا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ سے فیصلے نہیں ہو پاتے، آپ اندر بیٹھ کے مکہ کر لیتے ہیں، ڈیلز کر لیتے ہیں، اور جب آپ کی ڈیلز کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب الیکٹڈ لوگ ان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیں کر لیتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم عوام کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، اور عوام کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ ان کے رائٹس کس طرح پروٹیکٹ ہے، اور وہ کیسے خبر ہوگی جب عوام جو ہے وہ بریانی کی پلیٹیں کھا کے اور میٹھے زردے چاول کھا کے جب ووٹ دے دے گی، تو پھر عوام کے رائٹس کہاں پروٹیکٹ ہونے گے؟ عوام کو کیا پتہ ہے کہ ہمارے نام پہ یہ پارلیمنٹ میں جا کیا کریں گے؟ جب لوگوں کا تعلق جو ہے غربت اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے کہ جب لوگوں کا تعلق صرف سڑکیں اور گندی نالیاں اور یہ چیزیں بنوانے میں لوگوں کی انرجی ضائع ہو جائے، لوگ کہاں مانگیں گے کہ ہمارے رائٹس دیے جائیں؟ ان سیاستدانوں نے، پاکستانی سیاستدانوں نے، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اتنا ہمیں مجبور کر دیا ہوا ہے۔ میں آج بھی، ہم کبھی اپنے گاؤں جاتے ہیں یا اس سائڈ پہ جاتے ہیں، جب جو دیہی علاقے جو جہاں گاؤں زیادہ ہوتے ہیں وہاں جائیں تو کبھی سڑکیں ٹوٹی ہوتی ہیں، کبھی سڑکیں ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، سکولز نہیں ہوتے، کالجز نہیں ہوتے، لوگوں کو ایجوکیشن کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے، وہ ایکسیس نہیں ہے۔ تو اب آپ امیجن کریں نا، جب لوگوں کی جو پرائمری جو ضروریات ہیں وہی اور ہیں، تو انہوں نے تو ہمیں مصروف کر کے رکھا ہوا، ہمارے سیاستدانوں نے، اور اس طرح کا مصروف کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے روٹی روزی کے چکر میں لگے رہیں۔ ہماری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ بیسیکلی یہ تو ڈیموکریسی کے نام کے اوپر فراڈ ہے۔ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر آپ جو ہے وہ
जो जिसे बोलते हैं ना फ्रॉड किया आपने हमारे साथ। हम समझते रहे हैं कि यार ये जाएँगे, ये वोट लेके जाएँगे, ये बातें करेंगे, वहाँ पे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ये तो वो अपने स्टेटस को सेटल कर दें। आज वो पता चला है कि वो इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं, वो उनको उनकी एक डायरी चल रही है जी पाकिस्तान के टेलीविज़न स्टेशन के ऊपर कि इमरान खान जो है वो अपनी वाइफ़ से डिक्टेशन लेते हैं। हमें कहता है अवाम जो है वो मुझे वोट डाले, अंदर बंद कमरों में जाके बीवियों से डिक्टेशंस लेके और जो है वो फैसले करते हैं। बीवी कहती है जनाब के पा चीफ जस्टिस पे प्रेशर डालो, बीवी कहती है जनाब आर्मी चीफ पे प्रेशर डालो, बीवी कहती है अपने पार्लियामेंटेरियंस को कुछ नहीं बताना। जो बीवी कहती है आप वो बंद कमरों में बैठ के जादू टूने से चीज़ें चलाते हैं और हमें कहते हैं कि आएँ डेमोक्रेसी, आएँ मुल्क की जो अवाम है वो उसको देखते हैं। हम अवाम की हक में फैसला करते हैं। ये अवाम में हक में फैसला करेंगे या आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना चाहते हैं? या आप अपना इस मुल्क को ऐसे चलाना चाहते हैं जैसे आपकी राय है? मतलब यार कुछ तो हमें दो, ये जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मोदी साहब लोगों ने ये ये जो कहा जाता है जी कि हमने ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज़ तब्दील कर दिए, ओके जी तब्दील कर दिए। क्या मैसेजिंग है इसके अंदर? आपको पता है कि आप पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस इस पे बात कर सकते हैं? लिंचिंग मुझे मैं इस बात पे भी नहीं जाता कि लॉज़ क्या चेंज हुए हैं। मैं इस बात पे जाता हूँ कि लॉज़ चेंज हुए हैं। क्या इस बात पे आप बहस कर सकते हैं कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना ब्रिटिश मोनार्की और जो ये जो अमित शाह कहता है कि जी साइंस ऑफ स्लेवरी आप ये बातें कर सकते हैं? इमरान खान साहब थे ना गुलामी, इमरान खान गुलामी कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पावर दे दो। वो ये कहता है गुलामी की आज़ादी। वो गुलामी क्या होती है? भई किस चीज़ से कहाँ से आप गुलाम हैं? आप तो गुलाम हैं, आपने अब क्या बातें की जाएँ वो हम पब्लिक में नहीं कर सकते। आप किस चीज़ की गुलामी की बातें करते हैं? आप अमेरिका की गुलामी की बातें कहते हो। गुलामी ये नहीं है, गुलामी ये है कि आप उन कवानीन के तहत चलें। गुलामी ये है कि आप हमसे झूठ बोलें, आप पब्लिक में आके झूठ बोलें और बंद कमरे में जाके फैमिली से डिक्टेशन लेके तो मुल्क को चलाएँ, क्या ये गुलामी नहीं है? लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो ये बातें तो नहीं आप कह सकते ना, वो तो बाहर आके तो आप यही कहेंगे कि जनाब मैं खुद फैसले करता हूँ और मैं वो नहीं करता। जब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सेक्रेटरीज़ की फेडरल सेक्रेटरीज़ की तस्वीरें देख के तो फैसला करे कि ये बंदा लगना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए और चाँद की फलाने तारीख को पाकिस्तान का जो डीजीआईएस है वो तब्दील होना चाहिए, तो फिर ये गुलामी ये आपकी किस तरह की बातें हमें लोग ये बताते हैं? कभी इमरान खान को देख लें, नवाज़ शरीफ को देख लें, आसिफ ज़रदारी को देख लें, सारे एक ही वो खेल के चट्टे-बट्टे हैं, बस हमें ये बताते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि आपने हमारी कौम को कितना कॉन्फिडेंस दिया? आज इंडिया के अंदर हुकूमत को टारगेट किया गया जी कि वहाँ लिंचिंग हुई है मणिपुर में, खवातीन के साथ रेप हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। उन्होंने भई करके दिखा दिया, उन्होंने कहा फाइन है, लो ठीक है। ये ब्रिटिश इरा के कवानीन थे, हमने उठा के बाहर फेंक दिए। ठीक है जी। अब ये वो जो बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में जाएँगे इंडिया की, वहाँ पे पास होंगे, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि ये बिल ये जो असेंबली डिसॉल्व होने के बाद नेक्स्ट इलेक्शंस में ये आ जाएँगे, ठीक है जी। और ये वो कहते हैं कि हमने अगर ये जितने भी अगर इफ़ दे आर सक्सेसफुल कि हम ये जो अ, कॉलोनियल एरा की ये जो चीज़ें हैं रिमूव करने में कामयाब हो जाएँ, भले हिस्ट्री बुक्स हों, अर्बन लैंडस्केप हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, तो वो समझते हैं कि हम एक वो इंडिया देना चाहते हैं जो रियल इंडिया मौजूद है। ठीक है जी? वो इंडिया जो कि इंडिया के लोगों का इंडिया है, जो इंडिया का जो कल्चर को जो जो रिप्रेज़ेंट करता है। सो हमने अपनी पार्लियामेंट को देखना है कि हमारी पार्लियामेंट क्या हमें ऐसा कुछ दे रही है? क्या हमारी पार्लियामेंट जो है ऐसा कुछ हमारे सामने प्रॉमिस लेके आ रही है कि हम आपको एक इज़्ज़तदार शहरी बनाएँगे? या कि हमारी पार्लियामेंट जो है, वो सिर्फ़ यही है कहेगी कि एक रात को हमने 22 कानून पास कर लिए हैं। अवाम को तो कानून कवानीन से कोई गर्ज़ नहीं, मैं ट्रस्ट यकीन करके मानिए मुझे 500% ट्रस्ट है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि कौन से कवानीन बन रहे हैं, बस बनी जा रहे हैं। जब अवाम को पकड़ा जाएगा, उनको जेलों में डाला जाएगा, तो फिर बताया जाएगा जी इस कानून के तहत इनको पकड़ा गया है, अब अदालतें जो हैं वो सज़ा दें। हमारे मुल्क में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अगर मुल्क में अवाम को डील करना है, सियासतदानों को डील करना है, तो कवानीन के ज़रिए करें और वो इस तरह के जो अदारे हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट हैं, वो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में हैं। वो भले फ फ़ाइने फ़ फ़ हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो
جو اس طرح یا آپ کے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیں، جو فیڈرل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور سیاستدانوں کو، میڈیا پرسنز کو، لوگوں کو اس کے ذریعے دبایا جائے، اور سیاستدان پہلے ایک سیاستدان آتا ہے وہ خجل خراب ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ خجل خراب ہوتا ہے، اینڈ دین یہ اپنے 5 5 سال کے نشے کے چکر میں جو ہے ہر روز ڈیموکریسی کو کمزور کرتے ہیں، ہر روز پارلیمنٹ کا جو ہے وہ یہ جلوس نکالتے ہیں، لیکن شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ آئی وش کہ پاکستان کی عوام جو ہے کوئی ایسے لوگ اٹھیں جو واقعی عوام کی بات کریں، جو کہیں سے ڈکٹیشن نہ لیں، جو لوگوں کے اندر سے ہی ہوں، یہیں سے پڑھے ہوں، یہیں سے جو ہے وہ آگے جانے کی بات کریں، اور پوری دنیا سے انگیج کریں، جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ کریں، نہ کہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں۔ پھر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو انڈیا والے تو نعرہ مار رہے ہیں کہ ہم برٹش ایرا کا جو لاز ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں، اور جو کلونیل لیگسی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی جو ہیں وہ یہ نعرہ بھی نہیں مار سکتے، بیکاز اگر وہ ماریں گے، جو مارتے ہیں وہ جھوٹے مارتے ہیں، وہ صرف اور صرف ووٹوں کے لیے مارتے ہیں، لیکن آن پیپر تبدیلی نہیں کرتے، اور باقی جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔